प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 86 का 5 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि दाऊद प्रभु का दास इस भजन में हमें बताता है कि प्रभु भला और क्षमा करने वाला है, और जितने उसे पुकारते हैं उनके लिए वह अति करुणामय है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जिस यहोवा परमेश्वर पर हम संपूर्ण विश्वास करते हैं वह परमेश्वर भला और क्षमा करने वाला है। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हुए किसी पाप में फंस जाते हैं या कोई गलती कर लेते हैं, तो अगर हम उस गलती की क्षमा के लिए, उस पाप की क्षमा के लिए यहोवा परमेश्वर के सन्मुख सच्चे मन से उसके सन्मुख आएंगे, तो वह यहोवा परमेश्वर हमें क्षमा भी करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु अगर हमें क्षमा कर देता है तो हम इस संसार में रहते हुए रोज़ ही पाप करते रहें और रोज़ ही माफ़ी मांगते रहें। ये गलत है। अगर हमारे जीवन में अचानक से कोई गलती आती है या कोई पाप आता है जो हम अनजाने में कर लेते हैं, सिर्फ उस पाप की क्षमा ही हमें मिलती है। अगर हम लगातार पाप करते रहें और गलतियां पे गलतियां करते रहें और हम माफ़ी भी मांगते रहें, ये गलत है। इस बात के लिए परमेश्वर हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में अगर कोई गलती आती है या कोई पाप आता है, तो उसे अपने मन को और कठोर नहीं करना, बल्कि उस पाप का पश्चाताप करने के लिए यहोवा के सन्मुख आना है। अपने मन को हलीम करते हुए उस महान यहोवा परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, और वह प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें क्षमा करेगा। क्योंकि इस वचन में लिखा है, जितने उस प्रभु को पुकारते हैं उन सबों के लिए वह अति करुणामय है। अगर हम सच्चे मन से, हृदय की गहराई से यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, तो वह हमारी प्रार्थना को सुनकर हम पर अपनी करुणा भी करेगा। लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करते, इस वचन के अनुसार नहीं चलते, तो वह यहोवा परमेश्वर कभी भी अपनी करुणा हम पर नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रार्थना होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, तो दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता था, क्योंकि दाऊद का जीवन प्रार्थना वाला जीवन था। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि जब भी दाऊद के जीवन में कोई परेशानी या कोई समस्या आती थी, तो वह घुटने टेककर यहोवा परमेश्वर के सन्मुख बैठ जाता था, और वह यहोवा परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर देता था, और यहोवा परमेश्वर उसे हर एक परेशानियों से, हर एक समस्याओं से बाहर निकालता था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा यहोवा परमेश्वर
हमें भी सब परेशानियों से, सब समस्याओं से बाहर निकालने की शक्ति रखता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वह हमारे हृदय को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। वह एक मनुष्य के विचारों को दूर से ही पहचान लेता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने उस महान यहोवा परमेश्वर को पुकारना है ताकि उसकी करुणा हम पर बनी रहे, और वह ही यहोवा परमेश्वर भला और क्षमा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु आपने हमें अपनी प्रार्थना के लिए जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के वचन मनन के लिए, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि आप भले परमेश्वर और क्षमा करने वाले परमेश्वर हो, और जितने आपको पुकारते हैं उन पर आपकी करुणा बनी रहती है। इसीलिए मेरे प्रभु, हमें प्रार्थना वाला जीवन दे दीजिए मेरे पिता। प्रभु, हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना संगति में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, जबकि आपकी आगमन बहुत ही नज़दीक है, प्रभु हमें आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए कृपा दो, ताकि हम आपके साथ बादलों पे उठाए जा सके मेरे प्रभु। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हो। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, जितने भी चंद्र पवित्र वचन सुने प्रभु, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।